रियासत पर चढ़ाई नाकाबिले कबूल, भारत अफगानिस्तान गठजोड़। 9 मई के वाकयात पर मैंने पहले भी लिखा है, एक मर्तबा फिर लिख रहा हूँ कि 9 मई को दिफाई इदारों पर हमलावर होने वाले, इसके लिए मंसूबे बनाने वाले, इस बगावत के लिए सहूलत कारी करने वाले कौमी मुजरिम हैं। कौमी मुजरिमों के साथ किसी किस्म की कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। ऐसे शरपसंदों को कैफरे किरदार तक पहुँचाना तमाम रियासती इदारों की बुनियादी जिम्मेदारी है। ये नहीं हो सकता कि रियासत पर चढ़ाई की जाए, दिफाई इदारों को निशाना बनाया जाए, शोधा की यादगारों को नुकसान पहुंचाया जाए, उनकी बेहुरमती की जाए और फिर ऐसी कार्रवाइयों पर ढिठाई से कायम हो। दिफाई इदारों पर इल्जाम तराशी करें, झूठी खबरें फैलाएं। ये सब चीजें और मुल्की मसाइल हल करने के लिए काम एक साथ नहीं हो सकता। सियासी हुकूमतें हमेशा से अपनी नाकामियों का मलबा दिफाई इदारों पर डालती आई हैं। खैबर पख्तूनख्वा की मौजूदा हुकूमत की इसकी बड़ी मिसाल है। मैंने सियासी क़यादत की तरफ से अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन या मुहिम जो भी कहें, इसकी मुखालफत करने वाले लोगों को अपनी फौजी जवानों, पुलिस के जवानों की शहादतें नजर नहीं आती। असद कैसर अज़्म इस्तेहकाम की मुखालफत क्यों कर रहे हैं? वो कौम को ये क्यों नहीं बताते कि सूबे में दहशत गर्दी करने वाले कौन हैं? वो बन्नू वाक़े को बुनियाद बनाकर पीटीआई पर पाबंदी की बात करते हैं, लेकिन कौम को ये भी तो बताएं बन्नू में मुजाहिरीन के पास असलहा क्यों था? क्या ये भी पुरअमन एहतजाज था? कुछ तो खुदा का खौफ करें। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ कहते हैं कि सियासी माफिया चाहता है कि अज़्म इस्तेहकाम को मुतनाज़ बनाया जाए। ये फौजी ऑपरेशन नहीं बल्कि दहशत गर्दी के खिलाफ मरबूत मुहिम है। इंतहाई संजीदा इशूज को सियासत की भेंट चढ़ाया जा रहा है। अज़्म इस्तेहकाम इसकी मिसाल है। अज़्म इस्तेहकाम फौजी ऑपरेशन नहीं बल्कि दहशत गर्दी के खिलाफ एक मरबूत मुहिम है। कुछ अरसे में मुसल्लह अफवाज के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडे और झूठी खबरों में इजाफा हुआ है, इसलिए इन मामलात पर बातचीत जरूरी है। अफगानिस्तान से 6 मुल्कों की सरहदें मिलती हैं, जिनमें से पाकिस्तान के अलावा बाकी 5 में पासपोर्ट के जरिए आमदोरफ्त है। पाकिस्तान की सरहद तो शनाख्ती कार्ड या तज़किरा की बुनियाद पर सॉफ्ट बॉर्डर क्यों रखा जा रहा है? पाकिस्तान ने 1 डॉक्यूमेंट रजीम पासपोर्ट नाफिज किया तो उसके खिलाफ एहतजाज शुरू हो गया। इन मुजाहिरीन का एक ही मुतालबा है कि हमें स्मगलिंग करने दो। 9 मई के मंसूबा साजों को जब तक कैफरे किरदार तक नहीं पहुँचाएंगे तो मुल्क के अंदर इंतशार और फस्तायत मजीद फैलेगी। इन दहशत गर्दों के साथ डिजिटल दहशत गर्द थे और वाक़े के बाद पुरानी तस्वीरें निकाल कर प्रोपेगेंडा किया गया। हालांकि अमनो अमान फौज की नहीं बल्कि सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशनों, सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी। पाकिस्तान में आजादी इजहार राय के नाम पर तूफान बदतमीजी, दहशत गर्दी के पीछे भारतीय मावनत, स्मगलिंग समेत दीगर अहम मामलात पर हकाइक कौम के सामने रखने के बाद सियासी क़यादत को चाहिए कि इन हकाइक पर दलाइल से बात करे। उमर अयूब की तरह गैर मुंतकी बात करने की बजाय, असद कैसर की तरह गैर मुंतकी गुफ्तगू की बजाय हकाइक पर बात करें। कौम को गुमराह ना करें, एहतजाज की सियासत ना करें। खुद साख्ता इनकलाबी बनने और उस पर मोहर लगाने के लिए मुल्क और कौम के मुस्तकबिल को दाव पर मत लगाएं। इदारों की जिम्मेदारी है कि किसी भी शख्स ने कानून को तोड़ा, हुदूद से तजावुज किया, उसे मंतकी अंजाम तक पहुँचाएं। सबके साथ इंसाफ करें। रियासती मफाद को अव्वलीन तरजीह दी जानी चाहिए। इंसाफ के तकाजों को पूरा करें। अशाती और नशरियाती इदारों को भी चाहिए कि जिम्मेदाराना रवैयों के फरोग की मुहिम का हिस्सा बने। डिजिटल दहशत गर्दी को रोकने और झूठी खबरों के जरिए सनसनी फैलाने की हौसला शिकनी होनी चाहिए। ये काम सबने मिलकर करने हैं। पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी तौर पर मुश्किलात और मसाइल का सामना है। इन हालात में सबसे बड़ी जिम्मेदारी सियासी क़यादत की है कि वो मुत्तहिद होकर मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के लिए काम करे ताकि अंदरूनी और बैरूनी मसाइल से निपटा जा सके। बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो रहा। यही वजह है कि मसाइल बढ़ते जा रहे हैं और उनकी संगीनी में भी इजाफा होता जा रहा है। अगर पाकिस्तान के अपने हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं होंगे, सरहदों पर कशीदगी होगी और दुनिया भर में मुख्तलिफ ममालिक से पाकिस्तान को मुज़ाहमत का सामना करना पड़े, तो इन हालात में हमारी सियासी क़यादत की ये बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो सियासती और ज़ाती इख्तलाफात को भुलाएं और मुल्की मफाद को तरजीह देते हुए काम करें। बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो रहा और मुझे ऐसा होने का कोई इम्कान भी नजर नहीं आता। मौजूदा सियासी तनाव में कोई भी सियासी जमात एक कदम पीछे हटने को तैयार नहीं होगी और जब तक अपनी अपनी अना को खत्म नहीं करेंगे उस वक्त तक सियासी बहरान खत्म नहीं हो सकता। पाकिस्तान में सियासी क़यादत की सोच ही यही है कि सियासी बहरान कायम रहे ताकि एक दूसरे को निशाना बनाने का मौका मिलता रहे। सियासी बहरान टल गया तो तामीरी काम होगा और शायद तामीरी काम कोई करना नहीं चाहता। किसी को एहसास ही नहीं कि बैरूनी दुनिया में क्या हो रहा है। मुख्तलिफ अफसोसनाक वाक़यात पाकिस्तान की साख को कैसे नुकसान पहुँचा रहे हैं। जैसा कि गुज़िश्ता दिनों फ्रैंकफर्ट में पाकिस्तानी कौंसल खाने पर पथराव और पाकिस्तानी परचम की बेहुरमती का अफसोसनाक वाक़या पेश आया। हो सकता है सियासी क़यादत या फिर पाकिस्तानियों के लिए ये मामूली वाक़या हो, लेकिन मेरे नज़दीक इंतहाई खतरनाक रुझान है और इस वाक़े के कई खतरनाक पहलू हैं। ऐसा नहीं है कि अचानक कोई गिरोह उठे और किसी भी मुल्क में किसी मुल्क के कौंसल खाने पर चढ़ाई कर दे, कौंसल खाने पर पथराव करे, हमला करे और किसी भी मुल्क के परचम की बेहुरमती जैसे संगीन जराइम का मर्तकिब हो। ऐसे वाक़यात को आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी कहा जाता है। ऐसा कैसे
मुमकिन है कि चंद शरपसंद अफगानियों का पिकनिक का दिल करे और वो अचानक से पाकिस्तानी कौंसल खाने पर चढ़ दौड़े। शरपसंद अफगानियों के इस हमले से पाकिस्तानी कौंसल खाने की सलामती को खतरात लाहक हुए हैं। जर्मन हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो वियना कन्वेंशन के तहत अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए कौंसलर अहाते के तकद्दुस की हिफाजत करते हुए पाकिस्तानी सफारती अमले की सलामती को यकीनी बनाने के लिए ठोस इकदाम करे। इस वाक़े की गैर जानिबदार और फौरी तहकीकात के बाद जिम्मेदारान को निशाने इबरत बनाया जाए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इस वाक़े से कौंसल अमले की जान को खतरा लाहक हुआ है। हम जर्मन हुकूमत को अपने शदीद एहतजाज से आगाह कर रहे हैं। मामला कुछ यूँ है कि जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में अफगान शहरियों की जानिब से पाकिस्तानी कौंसल खाने पर पथराव और पाकिस्तानी परचम उतारा गया। इतलात तो ये भी है कि अफगान बाशिंदों ने पाकिस्तानी परचम जलाने की कोशिश भी की। पाकिस्तानी सफारती हुकाम ने इस वाक़े पर जर्मन वजारत खारजा से एहतजाज करते हुए तहकीकात का मुतालबा किया। जर्मनी में पाकिस्तानी सफारत खाने के मुताबिक जर्मन हुकाम से राब्ते में हैं ताकि आइंदा ऐसी सूरत हाल पैदा न होने को यकीनी बनाया जा सके। पाकिस्तानी कम्युनिटी से सब्र और पुरसुकून रहने की अपील करते हैं। गैर मुल्की सफारती तंसीबात की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी जर्मन हुकूमत की है। इस मामले पर बैनुल अक़वामी बरादरी भी सफारती तंसीबात की सिक्योरिटी के मामले पर तशवीश पाई जाती है। शरपसंद, एहसान फरामोश, मुतासब और भारतीयों के साथ गठजोड़ करके पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी कार्रवाइयां करने वाले अफगानियों को चाहिए कि अकल से काम लें। पाकिस्तान ने बरसों उनका बोझ उठाया है। पाकिस्तान की वो सियासी क़यादत जो अफगान मुहाजिरीन को वापस भेजने की मुखालफत कर रही थी, उसको सांप क्यों सूंघ गया है? क्या उन्हें इन शरपसंदों के साथ अपनी हमदर्दी पर नजरसानी नहीं करनी चाहिए? ये भारत और पाकिस्तान मुखालिफ अफगानियों का गठजोड़ है। ये बद तहजीब मुख्तलिफ ममालिक में होने वाले क्रिकेट मैचों के दौरान भी ऐसी ही पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलविस रहे हैं। वो इंग्लैंड के क्रिकेट स्टेडियम्स हों या फिर मुत्तहिदा अरब अमारात के मैदान। अफगानियों की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की सारी दुनिया गवाह है। कुछ तो शर्म करें। पाकिस्तान के खिलाफ इन सारी कार्रवाइयों में भारत और अफगानिस्तान का गठजोड़ है। आखिर में अल्लामा इकबाल का कलाम, यही मकसूद फितरत है, यही रमज़े मुसलमानी है, क़ुव्वत की जहांगीरी, मोहब्बत की फरावानी, बताने रंगो खूं को तोड़कर मिल्लत में गुम हो जा, ना तू रानी रहे बाकी, ना ईरानी ना अफगानी। मियाने शाखसाराने सोहबते मुर्गे चमन, कब तक तेरे बाजू में है परवाज़े शाहीने कोहिस्तानी, गुमान आबादे हस्ती में यकीन मर्दे मुसलमान का, बयाबान की शबे तारीख में कंदीले रहबानी, मिटाया कैसर व कसरा के इस्तबदाद को जिसने, वो किया था जोरे हैदर फकरे बूजर सिद्के सलमानी, हुए एहरारे मिल्लते जादुए पीमा किस तजम्मल से, तमाशाई शगाफे दर से हैं सदियों की जिंदानी, सबाते जिंदगी ऐमाने मुहक्कम से है दुनिया में, कि अलमानी से भी पाइंदा तर निकला है दुरानी।